हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो मैं पहाड़ के लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी गढ़वाली लोग हैं ना, बहुत परेशान हैं, हद से ज़्यादा। जब वोट का टाइम आता है तो सारे वादे करते हैं, और जब जीत जाते हैं सारे वादे भूल जाते हैं, है ना। तब तो सारे वादे याद आते हैं लोगों को, वोट दो, यह कर देंगे वो कर देंगे। और जीतने के बाद तो सारे वादे हम भूल जाते हैं, उससे पहले हमें सारे वादे याद रहते हैं। चाहे इसमें कोई भी हो, बुरा मानने की बात नहीं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे उत्तराखंड गढ़वाल में स्कूल कॉलेज जितने भी हैं, कॉलेज तो हैं कहाँ, नाम के हैं, कॉलेज तो हैं नहीं, स्कूल हैं 12वीं तक के, तो सब बंद हो गए। क्यों? उसका कारण क्या है? बाघ, भालू और ये तुम्हारे जो बंदर है, आतंक कितना मचा रखा, आए दिन आतंक मच रखा पहाड़ में। कभी बच्चों का बाघ अंदर से खींच के ले जा रहा, कभी महिलाओं को खा रहा, कभी पुरुषों को खा रहा, आए दिन का। कभी बंदर किसी महिला पे अटैक कर रहा, कभी पुरुष पे कर रहा, कभी बच्चों पे कर रहा। पर बाघ तो घर के अंदर से बच्चों को खींच के ले जा रहा, बड़ों को बड़े घास के ले जा रहे हैं, वहीं पर उनको मार दे रहा। तो जानवर तो मारेगा भी, कुत्ते में तरह मार दिए उसने। घर में समझो, घर से निकाल के बच्चों को, बच्चियों को। अभी 1.5 साल की बच्ची, उसके बाद फिर पता नहीं कितने साल की वो बच्ची थी। वो बच्ची मतलब आए दिन मिल रहा सुनने को पहाड़ में, गढ़वाल में, आज यहाँ पे ये हो गया, आज यहाँ ये हो गया। यार हद हो गई सरकार की, वन विभाग वालों की हद हो गई लोगों की। तो सरकार क्यों नहीं ऑर्डर देती कि इन बाघ को मारो, इन भालुओं को मार दो, इन बंदर, जो ये बंदर हैं, ये इतना आतंक मचा रखा है इन्होंने, इनको भी कुछ करो। हर चीज़ का बोलते हैं पाप लगेगा मारने का। इंसान मर रहा है, उसका पाप नहीं लग रहा है ना। जो ये खा रहे हैं, बाघ जानवर खा रहे हैं इंसानों को, तो उनका पाप नहीं चढ़ रहा है इनको, पर जानवरों का पाप इनको चढ़ जाता है। बाघ ने तो आतंक मचा रखा हमारे पहाड़ में। कहते रही घर के अंदर तक नहीं छोड़ रहा, बच्चियों को, बड़ों को, छोटों को। तो क्या है सरकार, क्या कर रही है? कहाँ सो रखी सरकार? पहाड़ियों, जिताने वाली भी तुम ही हो, और आज तुम जो भाग खा रहे ना, वो निवाला तुम्हारे लिए अपने आप ही बना रखा तुमने अपने लिए। दोपहर में, धूप में, या सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, आप वोट देने के लिए चले जाते हो, और आज तुम्हारा हाल क्या रखा। आज स्कूल कॉलेज सब बंद है गांव पहाड़ों में। क्यों? क्यों है कि बाघ का जो आतंक मचा रखा है पूरे पहाड़ों में। आए दिन महिलाएं घास काटने के लिए जा रही है, तो वहीं से उठा के लेके जा रहा बाघ उसको। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सास घास काट रही थी, वो खाना बनाने के लिए भेज दी थी सास ने घर। जो खाना बना, बहू ने खाना खुना बनाया, और सास को बोला भी आ रही हूँ मैं। सास ने बोला तो वो इंतज़ार करती रही सास का, भाई आएगी तभी आएगी, अभी आएगी सभी आएगी। हमारे इधर की घटना है ये, सीधा पौड़ी गढ़वाल की। सास आ ही नहीं थी, आई नहीं आई। देखने गई तो सास को तो बाघ उठा के लेकर, पंजे उंजे सब दराती दुराती वहीं पर छोड़ रखी थी। देखा तो दूसरे दिन तो बाघ ने वहाँ पे बुढ़िया को खा रखा था। तो ये हाल है। सरकार के लिए मैं यही विनती करूँगी, आप वादे तो बहुत करते हो, पर ये जो इंसानों को जानवर निवाला बना रहा आप अपना, ये बाघ का आतंक जो मचा रखा, आतंक बाघ का, बंदर का, भालू का, इसको क्यों नहीं देख रही सरकार पे? बस अपना देखते कि हम जीत गए छुट्टी। अरे 5 साल बाद फिर आना है लौट के, 5 साल के बाद भी तो आना है लौट के। ये नहीं कि लौट के नहीं आते, 5 साल ज़रूर आते हैं। वो सभी आराम से रहे, जो वोट देते हैं वो भी आराम से रहे, नेता लोग भी भगवान की तो ऐसे ही सलामत रहे, सभी सलामत रहे। यार ये दिन ज़रूर आता है लौट के, 5 साल बाद फिर उठोगे तो क्या होगा। पर ये पहाड़ी ऐसे ही है, ये जो 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 इन पहाड़ी को धोखा देता ना, ये उसी की बातों पकड़ के चलते हैं। सही बात तो ये है, ये नहीं सोचती है कि इंसान ने धोखा दिया, इसका बाजू छोड़ दें, पकड़ दें, पकड़ना बंद कर दें। पर नहीं, उसी के पीछे जाएंगे बाबा। नाम तो है पर काम नहीं है। एक के नाम के पीछे ये सारे जीत रहे। और बेचारा जो है वो जगह जगह जाता है अपना नाम कमाने के लिए, कि मेरा नाम अच्छा हो,
पर जो हैं जो पीछे के वो ठीक नहीं है। सरकार किसी की, वो हम सरकार पे कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम कहेंगे अपने उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड वाले जिसको वोट देंगे तो बोलेंगे भी उसी को। ऐसा तो है नहीं, है ना। 5 साल बाद भी तो हाथ जोड़ने आओगे, दीदी भूलियो वोट दे दो। फिर कैसे करके देंगे दीदी भूली वोट? आज दीदी भूली को बाग खा रहा, किसी की बेटिया को उठा के ले जा रहा, अंदर से छोटी छोटी बच्चियों को, 3 साल की, 2.5 साल की, 5 साल की, खाना खा रही बच्ची अंदर से बाग खींच के ले जा रहा। इतना आतंक मचा रखा है बाग ने, देखो दोस्तों। और अभी सब स्कूल जो हैं, बच्चियाँ स्कूल जा रही थी, कॉलेज तो खैर है नहीं, पर दूर दूर हैं पर स्कूल हैं 12वीं तक के, वहाँ भी सब स्कूल बंद हो गए, क्योंकि बाघ का आतंक जो है ना इतना बढ़ चुका है, गांव में इतना बढ़ चुका है कि पता नहीं कौन हमारे पहाड़ों की तरफ बाघ भेज रहा। अब ये सोच रहे हैं कि पहाड़ों से लोग डर के मारे भाग जाएं और हम उधर बस जाएं, ये भी हो सकता है। पर ये नहीं है कि जो पहाड़ छोड़ के भाग जाएंगे, कभी नहीं हो सकता, चाहे उनको बाघ खा जाए, पर अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ेंगे। जो है हमारे बुजुर्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? अपना पहाड़ तो पहाड़ है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, 5 साल बीत जाएंगे, 5 साल के बाद तो आओगे आप दोबारा वोट मांगने के लिए, तभी जो आतंक है बाघ ने मचा रखा है उसको तो सही कर लो। और कुछ तो नहीं कर सकते, ना वहाँ कॉलेज बना सकते, ना वहाँ हॉस्पिटल बना सकते, ना कुछ कर सकते पहाड़ों में। कम से कम एक बाघ का आतंक तुमसे संभाला नहीं जा रहा, तो क्या होगा फिर आगे? हैं हमारे पौड़ी की तरफ लंच रोड में भी बाघ, अभी कुछ दिन पहले सुना कि घर के पीछे बाघ घूर रहा था। बताओ, वो तो अच्छा बच्चे बाहर ही निकले ना, बच्चों को उठा के ले जाता। क्या कह सकते हैं। बहुत पहाड़ियों के लिए बहुत बुरा हाल हो रहा है, पहाड़ियों का सही में उनके साथ तो इतना दुर्दशा हो रही है उन लोगों की ना। सोचते हैं ये सरकार आएगी हमारा भला करेगी, पर मैंने इतनी सरकार देख ली ना, कोई भला नहीं करता, सब अपना भला करते हैं, कोई नहीं करता किसी का भला, सब अपना भला सोचते हैं, चाहे कोई भी हो। सही में जनता का भला कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता यार, कोई नहीं सोचता। जनता का भला कौन सोचेगा? सब अपने परिवार का भला सोचते हैं, जनता का भला कौन सोचेगा? अगर जनता का भला सोचने लगे ना तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। वो तो वादे हैं, करने हैं जीतने के लिए, बाद में तो कौन देख रहा, कौन क्या कह रहा, कुछ नहीं कहता। अगर कहेगा तो फिर वही हो जाता है, मुंह बंद करने के लिए हज़ारों चीज़ है ना। तो इसलिए कोई कुछ नहीं कहता, ठीक चल रहा चलने दो। पर ये है, हम तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब आप जीतते हो तो बाघ का कहर तो रोक सकते हो, और कुछ नहीं है तो, और तो कुछ नहीं मांगा आप लोगों से। ये जो बाघ का आतंक उसको तो रोक सकते हो, ये भालू का आतंक रोक सकते हो, वन विभाग वालों को बोल के शूट कर दो। इतना ही तो मांगा, और तो किसी ने कुछ नहीं मांगा आपसे। तो दोस्तों पहाड़ियों, क्या बोलूँ मैं, रोना आ रहा सही में ऐसे सुन के। आए दिन यहाँ ये हो गया, आज बाघ ने वो खा लिया, बाघ ने बच्ची खा ली। जब देखते ना बच्चे की कहीं हाथ मिल रहा, कभी कहीं पैर मिल रहा, छोटी नन्ही जान की 3 साल की बच्चे का, तो बहुत दुख होता है। बड़ी मुश्किल संतान मिलती है, और वो भी पाल पोस के इतने टाइम तक, 3 साल, 2.5 साल, 3 साल की बच्ची को बाघ उठा के ले जा रहा, और उसके साथ ऐसा होता है ना तो कलेजा चिर, मतलब समझो चिर जाता है कलेजा। जब हमारे कलेजे में ऐसा हो रहा है, तो जिस माँ की बच्ची को खाता है बाघ, ले जाता है, उसको अपना निवाला बनाता है, उसकी माँ के दिल को कैसे झंझोड़ती होगी, माँ का दिल कैसा चिरता होगा। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। जो माँ जन्म देती है अपने बच्चे को, और उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा कि बाघ खींच के ले जा रहा है उसको, बाघ उसको अपना निवाला बना रहा है, तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। 9 महीने तक पेट में बच्ची रखा, उसके बाद फिर उसको पाला पोसा, अपनी छाती से अपना छाती का दूध पिलाया, पेट में रखा। क्या माँ एक क्या निस्सहन करते अपने बच्चों के लिए, बहुत कुछ करती है। और उस बच्चे के साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होता है, आप खुद समझदार हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं गलत कह रही हूँ कि सच कह रही हूँ।
क्या सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इससे इन चीज़ों पे जो बच्चों को निवाला बना रहा है, महिलाओं को, पुरुषों को, तो ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कि मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। दोस्तों, मैं अपने लिए नहीं, मैं उस जनता के लिए, पब्लिक के लिए कह रही हूँ जो पहाड़ों में रह रहे बेचारे लोग, गरीब लोग, जिनके पैसा वो तो बाहर रह रहे हैं, जो गरीब है जिनके पास कुछ नहीं हो तो पहाड़ों में रहेंगे ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। अरे वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। आप देखोगे ना, जब बच्ची को बाग बनने वाला बनाता है, जब घर वाले आते हैं तो उसको देखने जाते हैं ढूंढने के लिए, तो कहीं उसका पैर मिलता है, कहीं उसकी हड्डियाँ मिलती है। तो एक दिल से सही में झंझोड़ देता है, इंसान को झंझोड़ के रख देता है। तो उस माँ के दिल को पूछो। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।